हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKG के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं। दो घरों में आग लगी है। एक घर अमीर का है और दूसरा घर गरीब का। पुलिस किस घर की आग पहले बुझाएगी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पुलिस किसी भी घर की आग नहीं बुझाएगी, बल्कि फायर ब्रिगेड उसे आग को बुझाएगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें एक बार फ्री मिलती है लेकिन दूसरी बार नहीं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दांत। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शादी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जो एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर उसको देता है और शादी होने पर ले लेता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, उपनाम। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक औरत सबको या चीज दे सकती है लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती, बताओ क्या? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, एक औरत अपने पति को कभी राखी नहीं दे सकती। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि लड़कियों के सबसे ज्यादा घुंघराले बाल कहां होते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अफ्रीका में। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि यदि कोई 18 साल की लड़की ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपके आगे झुक के प्रणाम करे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, उस लड़की का आचरण बहुत अच्छा है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जो सबको दिखता है लेकिन खुद उसका पति वह कभी नहीं देखा पाता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोच कर जवाब दिया, सर, औरत का विधवा रूप उसका पति कभी नहीं देख सकता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि यदि दो एक कंपनी है और तीन भीड़ है तो चार और पांच क्या होंगे? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चार और पांच हमेशा 9 होंगे। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जो हमारे पास ही होती है, हम उसे देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे लेकिन उनके जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, क्योंकि मई एक शहर का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि
बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया का कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मानता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नेपाल देश। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वाह, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पाउडर। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, क्या कोई ऐसा दुकानदार है जो हमेशा हमारा सामान भी ले लेता है और हमें उसे पैसे भी देने पड़ते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ना ही एकमात्र ऐसा दुकानदार है जो हमारे बाल काटने के पश्चात बाल भी रख लेता है और हमें इसके पैसे भी देने होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा, क्या आप बता सकते हो कि दोनों कौन देता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, इसका सही उत्तर होगा दुकानदार, क्योंकि दुकानदार अंडा और दूध दोनों रखता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ऊंट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बैरोमीटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, रेलवे ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 1 मीटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रोटी हमेशा गोल क्यों बनाई जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, रोटियां गोल इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि आटे को गोलाकार में बेलना सबसे आसान होता है। बेलन से काम करना आसान हो जाता है और किनारों को समान रूप से घुमाकर गोलाकार बनाने में मदद मिलती है। गोलाकार की रोटी को तवे पर भी आसानी से सेका जा सकता है क्योंकि तवा भी गोल होता है और रोटी हर तरफ से पक जाती है। दरअसल कहा जाता है कि जब पहले जमाने में युद्ध के लिए सैनिक निकलते थे, उनके कटोरी के सेब के आकार में रोटियां बनाई जाती थीं ताकि वह इसमें सब्जी या कुछ और चीज रखकर उसमें आसानी से खा सके। तब से यह परंपरा चली आ रही है।
वहीं रोटी गोल बनाने के पीछे इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। असल में ऐसा माना जाता है, हमारी आंखें और दिमाग गोल चीजों कोने को प्रोसेस जल्दी करती है, अर्थात हमारी आंखें गोल चीजों को देखने में ज्यादा सहज होती हैं। असल में किनारे जितने नुकीले होते हैं, वह चमकदार बहुत होती है, जबकि गोलाकार वाली वस्तुएं इतनी ज्यादा नहीं चमकती हैं, जिसके कारण उनको देखने में आसानी होती है। इसके अलावा एक कारण ये भी है, गोल रोटी आसानी से बन जाती है। इस आकार की रोटी बनाने पर समान दबाव पड़ता है, जिसके कारण रोटी अपने आप चकले पर गोल गोल घूमती जाती है। इस तरीके से बेलने से वह अच्छे से फूलती भी है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। रोटी गोल बनाने का कारण यह भी है, पुराने समय में रोटी चूल्हे पर सेकी जाती थी। इसके लिए गोलाकार बनाई गई रोटी आसानी से सेकी जा सकती थी। क्योंकि चूल्हे पर घूम घूम कर पकाई जाती है, तब से यह परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।